गाइस सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या होता है। सो दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो बहुत सिंपल है, फंक्शन एक इनपुट आउटपुट पैटर्न है, यानी ये भी एक फंक्शन ही है। तो अगर आप इसमें कोई भी इनपुट रखते हैं कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में, तो ये जो आपको आउटपुट देता है वो उन दोनों इंटीजर्स में से लोअर इंटीजर देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी इंटीजर इनपुट इसको देते हैं, यानी अगर आप 0 देंगे तो आउटपुट आएगा 0, 0.1 देंगे तो भी आउटपुट क्या देगा, 0 देगा, 0.999 देंगे तो भी आउटपुट आपको 0 देगा। लेकिन अगर आप अब आपने इनपुट अगर 1 दे दिया है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यानी आपको बहुत सिंपल सी चीज समझनी है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप कोई भी दो इंटीजर के बीच का इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट विल बी द लोअर इंटीजर। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ हियर वी आर प्रोवाइडेड विद वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो इनपुट वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। So अगर हम एलसीएम लेते हैं 25, so this becomes 5 plus 5n, sorry 5 plus n, and this entire thing, इसका अगर हम समेशन कर देते हैं फ्रॉम 1 to n, दिस इज कमिंग आउट एज 25। नाउ एक चीज आपको समझनी है कि अगर न्यूमरेटर हमारा 25 होता है तब हमारा ओवरऑल रिजल्ट बनता है 1। यानी 25 से पहले अगर कोई भी न्यूमरेटर रहेगा तो हमारी वैल्यू आने वाली है 0। और इसको 25 कब बनेगा, ये जब आप n की वैल्यू लेते हो 20। तो जब आपका n 20 होता है, न्यूमरेटर होता है 25, 25 upon 25 will be the 1। That is the first positive integer value that you are getting when n is your 20, right? यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा n 1 से लेकर के 19 तक अगर हम कुछ भी रखते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो 0 है, राइट? यानी जब हम n को 20 रखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, 20 प्लस 5 विल बी 25, 25 अपॉन 25 विल बी 1, यानी एक 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम न्यूमरेटर को 50 बनाएंगे तो 50 बाय 25 विल बी 2, यानी 50 से पहले अगर ये 49 भी होता है तो भी हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है, राइट? तो यानी 50 बनाने के लिए हमें चाहिए 45, यानी अगर हम n को रखते हैं 44 तो 44 प्लस 5 विल बी 49, 49 अपॉन 25 विल बी 1 पॉइंट समथिंग, यानी इसका आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप 20 से लेकर के 44 तक की वैल्यूज को काउंट करते हो, सो दैट इज नथिंग बट 25 वैल्यूज। सो दीज आर योर 25 वैल्यूज, एंड फॉर एवरी वैल्यू यू आर गेटिंग आउटपुट एज 1, दैट मींस दिस इज 25। और आपका जो सम आ रहा है वो भी 25 है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू n की होने वाली है वो होगी 44। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 44।